साथियों, अगर कोई पढ़ाई में टॉपर रहा हो तो क्या वो इंटेलिजेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई सिर्फ पासिंग मार्क्स लेता हो तो क्या वो नालायक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि इंटेलिजेंस के बारे में ये इंप्रेशन सिर्फ मिथ्स हैं, कहानियां हैं, धोखा है। तो फिर क्या होती है इंटेलिजेंस? आइए ये मिस्ट्री सॉल्व करें इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखें और जानें कि साइकोलॉजी के मुताबिक आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं। साथियों, इंटेलिजेंस को हम मार्क्स, ग्रेड्स और आईक्यू टेस्ट्स के हिसाब से जज करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी इस थॉट से अग्री नहीं करती, क्योंकि ये तो सिर्फ पैरामीटर्स हैं। अगर कोई स्कूल गया ही नहीं, कभी आईक्यू टेस्ट नहीं किया, कभी किसी एग्जाम में नहीं बैठा, तो उसकी इंटेलिजेंस कैसे मेजर होगी? साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस की कोई एक सिंगल डेफिनेशन इसलिए नहीं क्योंकि ये हर सिचुएशन में मुख्तलिफ तरह से रिएक्ट करती है। जो इंटेलिजेंस क्लासरूम की कंट्रोल्ड दुनिया में चमकती है, वही रियल लाइफ की रॉ अनप्रेडिक्टेबल प्रेशर में भरी कभी काम ही नहीं करती। ये बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में रिएक्ट करती है। लेकिन दुनिया भर के ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इस बात पर अग्री करते हैं कि इंटेलिजेंस सिर्फ नॉलेज याद रखना या फैक्ट्स का वेयरहाउस बन जाना नहीं। मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स और सिचुएशंस में इंटेलिजेंस का रिएक्शन भी मुख्तलिफ होता है। इंटेलिजेंस का असल कोर है नई चीजें सीखना, गहरे रीजन करना, बदलते हुए माहौल में अडेप्ट करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना। खासकर जब जमीन सिरक जाए, जब रूल्स टूट जाए, जब सर्टेनिटी गायब हो जाए, वहां जो दिमाग फ्लेक्सिबल रहता है वही असल में इंटेलिजेंट कहलाता है। समझने की बात यह है कि इंटेलिजेंस कोई फिक्स ट्रेट नहीं, ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो चलता रहता है। पहले ये माना जाता था कि इंटेलिजेंस जन्म के वक्त फिक्स हो जाता है। आज की साइकोलॉजी उस नजरिए को बिल्कुल रिजेक्ट करती है। इंटेलिजेंस तब बढ़ती है जब इंसान गलतियां करता है और उस पर रिफ्लेक्ट करता है और अपनी थिंकिंग स्ट्रेटजी को अपडेट करता है। लोगों में फर्क इंफॉर्मेशन की मिकदार में नहीं बल्कि सोचने के तरीके में होता है। जो फ्लेक्सिबल रहता है, जो अपने आइडियाज को चैलेंज करने देता है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है। जो रिजिड हो जाता है, उसकी इंटेलिजेंस धीरे धीरे रुक जाती है, चाहे उसके पास कितना ही नॉलेज क्यों ना हो। यानी इंटेलिजेंस का असल टेस्ट तब होता है जब चीजें आपके कंट्रोल में ना हो। बिल्कुल। इन्वायरमेंट का चेंज सिर्फ जगह का चेंज नहीं होता। कभी रूल्स चेंज होते हैं, कभी एक्सपेक्टेशंस, कभी प्रेशर, कभी स्टेक्स, और जब ये सब बदलता है तो वही मोमेंट होता है जहां इंटेलिजेंस नजर आता है। इसलिए साइकोलॉजी इंटेलिजेंस को कोई फिक्स ट्रेट नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग मेंटल प्रोसेस समझती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंट होना ज़हीन होना नहीं होता। साइकोलॉजी इस तरह के लेबल्स पर यकीन नहीं रखती। साइकोलॉजी के लिए ज़हीन होना सिर्फ दिमाग का तेज होना नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट होने का मतलब है अपनी सोच को वक्त और सिचुएशन के मुताबिक अपडेट करते रहना। अगर कोई काम आपसे नहीं हो रहा तो उसका ये मतलब नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। इसका ये मतलब है कि इस खास वक्त में आपका तरीका काम नहीं कर रहा। तो क्या इसका मतलब है कि मसला इंटेलिजेंस का नहीं, अप्रोच का है? एग्जैक्टली। दो लोग सेम इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन एक उस पर अटक जाता है और दूसरा उसे एडजस्ट करता रहता है। फिर एक और सवाल उठता है, अगर इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है तो फिर बहुत स्मार्ट लोग बड़ी बड़ी गलतियां क्यों करते हैं? जैसे नेपोलियन जैसा मिलिट्री जीनियस सर्दियों में रशिया जैसे बर्फानी मुल्क पर हमले की गलती कर दे, या आइजैक न्यूटन जैसा मैथमेटिशियन स्टॉक मार्केट में एक फ्रॉड स्कीम का निशाना बन जाए। इसकी एक बड़ी वजह है कॉग्निटिव रिजिडिटी। जब इंसान अपनी इंटेलिजेंस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तो वो अपनी सोच अपडेट करना बंद कर देता है। ब्रेन तेज होता है, इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और जहां फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती है वहां इंटेलिजेंस स्लो हो जाती है। क्या यही वजह है कि कभी कभी एवरेज इंसान जिंदगी में ज्यादा आगे निकल जाते हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि वो सीखना बंद नहीं करते, वो गलती को ईगो का इश्यू नहीं बनाते। आजकल हम इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंपेयर करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के लिए ये कंपैरिजन किस हद तक मीनिंगफुल है? एआई पैटर्न्स को ऑप्टिमाइज करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट ऐड करती है। एआई फास्ट है, लेकिन इंसान सोचता है कि क्यों और किस लिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोर होता है सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और मोरल जजमेंट। इसलिए साइकोलॉजी के लिए इंटेलिजेंस सिर्फ स्पीड का नाम नहीं, समझ का नाम है। ये फर्क सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, ये प्रैक्टिकल भी है। एआई हमें जवाब दे सकता है, लेकिन वो हमें ये नहीं बता सकता कि वो जवाब जिंदगी में कितने मीनिंग रखता है, और ये फर्क ही इंसान को एआई से अलग बनाता है। ये फर्क बहुत पुराना है।
एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने एआई और मॉडर्न कंप्यूटर्स की बुनियाद रखी थी, वो 1950 में कह चुके थे मशीन सोच सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि असल इंटेलिजेंस में फीलिंग और समझ शामिल होती है। 1997 में IBM के डीप ब्लू ने चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव को हरा दिया था। दुनिया हैरान थी, लेकिन कैस्परोव ने बाद में कहा था कि मशीन ने मुझे हराया, लेकिन वो समझ नहीं रही थी कि वो क्या कर रही है। ये बहुत बड़ी हुक है कि AI जीत सकता है, लेकिन वो सोचता नहीं, वो सिर्फ पैटर्न फॉलो करता है। आज AI पोएट्री लिख सकता है, पेंटिंग बना सकता है, लेकिन जब बात जिंदगी के मीनिंग की हो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही शाइन करती है। इंटेलिजेंस वो कैपेबिलिटी है जो इंसान को ये बताती है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना और कब कहना है कि ये फैसला गलत है। तो जब हम AI से कंपेयर करते हैं तो याद रखें, AI हमें तेज बना सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस हमें इंसान बनाती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का एसेंस है सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल, मॉरल जजमेंट। ये सब इंसान होने की यूनिक खूबियां हैं। अगर हम सब कुछ समराइज करें तो इंटेलिजेंस कोई नंबर नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं और कोई परमानेंट लेबल नहीं। इंटेलिजेंस एक डायनामिक सिस्टम है जो या तो ग्रो करता है या फिर रिजिड होकर स्लो हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को नालायक कहने लगें तो खुद से सिर्फ इतना पूछें, क्या मैं अपनी सोच को अपडेट कर रहा हूं? अगली वीडियो में आप जानेंगे ऐसी आदतें जिन्हें आज इंटेलिजेंस किलर माना जाता है। तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें।